अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी, जहां इंसाफ की जबान हर किसी के लिए आसान है। आज हम बात करेंगे पीपीसी की दफा 488। ये वो कानून है जो नाकिस, खराब या झूठी पैमाइश के साथ माल फरोख्त करने वालों को सजा देता है। यानी अगर कोई चीज बेचते वक्त लोगों को कम दे, गलत दे या धोखे से दे, तो दफा 488 उसे जुर्म करार देती है। ये कानून बाजार की शफाफियत के लिए बहुत अहम है। खरीदार को पूरी कीमत देकर पूरी चीज मिलनी चाहिए, न कम, न ज्यादा, न धोखा। आज हम देखेंगे कि ये जुर्म कैसे साबित होता है और कानून इसकी कितनी सख्त सजा रखता है। आज हम एक ऐसे कानून पर बात कर रहे हैं जो एक खानदानी मामले को, एक घरेलू मसले को एक मुजरमाना फेल में बदल सकता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सामना अफसोस के साथ बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो जरा सोचें, क्या होता जब अदालत किसी को अपने खानदान का खर्चा उठाने का हुक्म दे और वो शख्स बस उस हुक्म को नजरअंदाज कर दे? क्या ये सिर्फ एक निजी मसला रह जाता है या बात इससे कहीं आगे बढ़ जाती है? आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक शख्स को हुक्म दिया गया है कि वो अपने बच्चों के अखराजात अदा करे, लेकिन वो महीनों तक अपनी तनख्वाह महंगी चीज़ों पर उड़ाता रहता है और अपने खानदान को 1 रुपया भी नहीं देता। ये सिर्फ भूल चूक नहीं, ये जानबूझकर की जाने वाली गफलत है। इस पूरी सूरत हाल को एक टूटे हुए वादे की तरह भी देखा जा सकता है। तसव्वुर करें कि कोई शख्स समंदर में अकेला है, प्यासा है, एक लाइफ बोट में, और कोई उससे वादा करता है कि वो उसकी लाइफ बोट में पानी भरेगा। और फिर वादा करने वाला आराम से बैठकर उसे प्यासा देखता रहता है, जबकि वो खुद अपनी बोतल से पानी पी रहा हो। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। ये कोई मजबूरी नहीं, ये एक इंतखाब है। तो ऐसी सूरत हाल से कानून कैसे निपटता है? यहीं पर सेक्शन 488 अपना किरदार अदा करता है। ये कानून बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 488 कहता है कि अगर अदालत ने किसी शौहर को अपनी बीवी और बच्चों को खर्चा देने का हुक्म दिया है और वो माली इस्तिताअत रखने के बावजूद जानबूझकर इनकार करता है, तो ये एक मुजरिमाना फेल है। यानी ये सिर्फ एक सिविल मामला नहीं रहता। आइए एक हकीकी केस देखते हैं। फरहान नामी एक शख्स को अदालत ने माहाना 25,000 रुपये देने का हुक्म दिया। उसकी आमदनी भी मुस्तहकम थी, वो ये रकम अदा कर सकता था, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद उसने पैसे देना बंद कर दिए। उसने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि यह कानून हर सूरत में लागू नहीं होता। इसके लिए कुछ खास शराइत का पूरा होना लाजमी है। देखें, इस कानून के लागू होने के लिए 4 बुनियादी शर्तें हैं। पहली, अदालत का वाज़ेह हुक्म मौजूद हो। दूसरी, अदायगी करने की इस्तात हो, यानी वो शख्स पैसे दे सकता हो। तीसरी, वो जानबूझकर इनकार कर रहा हो। और चौथी, वाकई में गफलत हुई हो। अगर ये सब शर्तें पूरी हो जाएं तो नतीजा जेल की सज़ा भी हो सकता है। तो असल फ़र्क नीयत का है। अगर कोई वाकई माली मुश्किलात की वजह से अदायगी नहीं कर सकता तो ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर कोई अदायगी कर सकता है और फिर भी नहीं करता, तो ये अदालत की जानबूझकर हुक्मदूली है और यही चीज़ उसे एक मुजरिमाना फेल बनाती है। तो फिर सवाल यह है कि अगर कोई इन तमाम शराइत पर पूरा उतरता है तो उसका अंजाम क्या होता है? सज़ा क्या है? फरहान के केस में सज़ा थी 1 महीने की कैद। ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है कि कानून इस मामले को कितनी संजीदगी से लेता है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है। इस कैद का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं है। इसका असल मकसद उस शख्स पर दबाव डालना है कि वो अदालती हुक्म पर अमल करे और अदायगी शुरू कर दे। ये दरअसल तामील को यकीनी बनाने का एक तरीका है। तो इस सब का खुलासा क्या है? आखिर ये कानून मुआशरे के लिए इतना अहम क्यों है? आइए अहम नुकात को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, अदालत का हुक्म है तो अमल करना लाजमी है। दूसरी बात, ये कानून उन लोगों के लिए है जो अदायगी कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस कानून का मकसद बीवी और बच्चों जैसे मुनहसिर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आखिर में सेक्शन 488 एक सिविल जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करने के अमल को एक काबिल सज़ा जुर्म बना देता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि ख़ानदान के कमज़ोर अफराद को माली तौर पर बेसहारा ना छोड़ा जाए और उनके वक़ार और इंसाफ को हर हाल में कायम रखा जाए। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ला के छोड़ देता है। क्या ख़ानदानी कफ़ालत जैसे मसले को फ़ौजदारी कानून के दायरे में लाना ही जिम्मेदारी को यकीनी बनाने का सबसे मौसर तरीका है? ये एक अहम नुक्ता है जिस पर सोचा जाना चाहिए।